Assalamu alaikum and welcome back. Well, in this lecture, we will be talking about the rules for changing the active sentence of the present continuous tense into the passive form. But before we're going to dive in, I'd like to remind you, if you haven't watched the previous video, which was about the basic rules for changing the active sentences into the passive form, then you must have to watch that video before you're going to watch this one. So in today's lecture, we'll be talking about the present continuous tense active sentences into the passive form. These are the basic rules through which we will change any active sentence of the present continuous tense into the passive form. किसी भी एक्टिव जुमले को जब आपने पैसिव में चेंज करना होगा उसके लिए रूल्स वही होंगे जो कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, लेकिन ये डिटेल रूल्स हैं कि जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, स्पेसिफिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर बात करेंगे। अगर हमारे पास एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको जब हमने पैसिव में चेंज करना होगा तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। फिर उसके बाद एज एम आर, चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो ऑलरेडी हमारे पास एक्टिव सेंटेंस में भी एज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। पैसिव में उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बीइंग आ जाएगा और एज इट इज़ रूल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर प्रपोजिशन बाय और वही सब्जेक्ट जो आपके पास एक्टिव सेंटेंस में होगा उसको आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। अगर प्रोनाउन होगा तो रूल्स हमने पढ़े थे कि आई को हम मी में चेंज करेंगे और मी को आई में, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो ऑब्जेक्ट इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब्स, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीइंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इज एम आर फिर उसके बाद बीइंग लगा देते हैं, फिर उसके बाद नॉट लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने राइट आफ्टर एज एम आर यहाँ पर नॉट लगाना होगा। एग्जाम्पल में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बीइंग, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और एज इट इज़ जो रूल्स होंगे। इंट्रोगेटिव के लिए आपने करना ये होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जिस तरह से आप नॉर्मल टेंसेज में हमने उसके रूल्स के बारे में पढ़ा था कि एज एम आर को हम स्टार्ट में ले आएंगे, फिर उसके बाद वही वाला ऑब्जेक्ट जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसका पैसिव में हम यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे और फिर उसके बाद बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रपोजिशन बाय एंड सब्जेक्ट और लास्ट में चूंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सेंटेंस हमने दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, एक्टिव सेंटेंस है कि शी इज ईटिंग अ मैंगो। अब इसी रूल्स के मुताबिक हमने इसे पैसिव में चेंज करना है। तो मैंगो हमारे पास, मैंगो हमारे पास इस एक्टिव सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो रूल नंबर 1 हमारे पास ये है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे, लेकिन सिंपली इसका जो पहला लेटर होगा उसको हम कैपिटल में लिख देंगे, अ मैंगो। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अ मैंगो। फिर आप देख लीजिएगा कि रूल हमें ये कहते हैं कि फिर सब्जेक्ट के बाद हम सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा। सिंगुलर के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज लगाते हैं। चूंकि ये एक पैसिव सेंटेंस है तो रूल में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बाद हम बीइंग लगा देंगे। बीइंग के बाद इसी वर्ब का, चूंकि एनजी फॉर्म में है ऑलरेडी, बीइंग आ गया तो कंटिन्यूटी हमारे पास शो हो गई। तो अब इस ईटिंग का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो हमारे पास है ईटन। पर राइट आफ्टर दैट अगर यहाँ तक आपने सेंटेंस लिख दिया तो भी ठीक है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए आप प्रपोजिशन बाय, और चूंकि आपके पास यहाँ पे एक प्रोनाउन है तो उसके लिए पिछले वाले रूल्स आपको याद होंगे कि शी के लिए ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास क्या आता है, हम प्रोनाउन हर को लगाते हैं। तो सेंटेंस आपके पास टोल टाल हो जाएगा कि अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हर। अब अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आप इसी तरह से अ मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन बाय हर। इंट्रोगेटिव बनाना है, इज अ मैंगो बीइंग ईटन बाय हर, ये आपके पास इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या है कि दे आर राइटिंग मैनी लेटर्स, वो बहुत सारे खतूत लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आपने सूटेबल हेल्पिंग वर्ब को देखना है। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, रूल नंबर 1 ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेंगे, लेके आएंगे। तो मैनी लेटर्स आपके पास इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है।
तो यहाँ पर मैनी लेटर्स जिनकी प्लूरल हैं तो यहाँ पर हम आर लगाएंगे, ना कि इज या फिर एम। मैनी लेटर्स और वर्ब का कौन सा, नहीं, पहले हम बीइंग लगा देंगे। बीइंग के बाद हमारे पास वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, कंटिन्यूटी ऑलरेडी शो हो गई, तो बीइंग का हमारे पास आ जाएगा राइट, रोट एंड रिटन। रिटन के बाद हम प्रपोजिशन बाय लगा देंगे और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, them। many letters are being written by them। negative, many letters are not being written by them। interrogative, are many letters being written by them। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। होपफुली यहाँ तक ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। इस सेंटेंस की आप पैसिव बना के कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर। And if you still have any kind of confusion in this topic, feel free to ask me in the comment section and I'll be glad to help you। This is it for now. See you around. Allah Hafiz.